हेलो फ्रेंड। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं आशीष मिश्रा और भैयन मिश्रा। भैयन भाई का रिकॉर्ड अपनी ज़िंदगी का ये रहा कि ये सामाजिक लोगों की बात हमेशा इन्होंने उठाई और समाज के लिए ही काम किया, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो। तो आज इनसे हम ये जानेंगे, भैयन भाई से, कि जो आप सामाजिक बात उठाते हैं और जो आपके मुद्दे होते हैं वो जनता हित में होते हैं। तो जनता हित में जो मुद्दे उठाने वाले लोग हैं वो आज के दौर में बहुत कम हैं। तो हम भैयन मिश्रा जी से बात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि जैसे आपने पंचाल घाट का भी मुद्दा उठाया था, जी। उसके बारे में कुछ बताएं। पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमें इस काबिल समझा कि हमें अपने पॉडकास्ट में आने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये जो फर्रुखाबाद जनपद पे हमारा पांचाल घाट पे स्वर्गधाम है, ये कई जनपदों का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिजनों के, अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाते हैं। उसके बाद जो वहाँ के सफाई कर्मचारी थे वो भी बहुत निरंकुश थे। वो भी लोगों के साथ बड़ी अभद्रता करते थे और 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये लेते थे। चारों तरफ आपने देखा होगा घाट पे गंदगी रहती थी, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, चिताएं अधजली पड़ी रहती थी, चारों तरफ गंदगी के अंबाल लगे रहते थे। नाव वाले अलग 500, 800, 1000 रुपये लेते थे। तो एक बार जब मैं गया तो मैंने देखा एक गरीब परिवार के साथ उन लोगों ने पैसे को ज़बरदस्ती वसूलने की कोशिश की। जब पैसा वसूलने का उनका तरीका जो था वो एक मानवीय तरीका नहीं था, और उससे पहले जब भी उनको किसी ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने हमेशा उनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी करवा दी कि आदमी की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता। लेकिन जब हमने आवाज़ उठाई तो बहुत बार मेरी इस आवाज़ को रोकने का प्रयास हुआ। लेकिन जब आप सत्य के रास्ते पे होते हैं तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, ना आपके हौसलों को डिगा सकता है। पूर्व के जिलाधिकारी श्री वीके सिंह जी थे, उनके समय में हमें बुलाया गया, पूछा गया, तो डीएम साहब को पूरा संज्ञान था मैटर। तो उन्होंने तत्काल उसको, शासन को फिर से वापस भेज दिया कि ऐसा कोई भी नहीं है। धीरे धीरे हमने उन अराजक तत्वों को घाट से हटाने का काम किया। उसमें प्रशासन का भी सहयोग रहा, आम जनमानस का भी सहयोग रहा, और आज हम पूरी तरीके से उनको हटा दिए हैं घाट से। आज आप बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई और आप हमेशा लोगों के हित की ही बात करते हैं। अभी आपने मुद्दा एक और उठाया था, किताबों का। जी वो बड़ा अहम मुद्दा था और उसमें डीएम साहब से आप कई बार जाके मिले और मिलने के बाद ये उस मुद्दे पे आपने बहुत कुछ किया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सच्चाई के रास्ते पे चलने की? देखिए भाई साहब, प्रेरणा तो ईश्वर की देन है कि वे आपका दिमाग किस तरफ लेके जाता है। तो हर एक के पास अपनी अपनी सोच होती है, हर एक के पास अपना अपना विजन होता है। हमें नहीं मालूम कहाँ से मेरे पास विचार आते हैं, अचानक से विचार आता है कि ये काम करना चाहिए। अभी जब ये नया सेशन चालू होने को था तो कुछ सेशन चालू होने से पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए, उनके 2 बच्चे थे। तो बोले भाई साहब हमें पैसे की आवश्यकता है, तो कहीं से हमें ब्याज पे पैसा दिला दीजिए जिससे हम अपने बच्चों के एडमिशन और फीस की व्यवस्था कर दें। तो मेरे एकदम दिमाग में हिट किया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति बच्चों के एडमिशन के लिए व्यवस्था ना होने पर ब्याज पे पैसे लेके कराता है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। और वो प्राइवेट स्कूल जिन्होंने आज तक, जितने भी हमारे यहाँ के जनपद के प्राइवेट स्कूल है, आपको मैं बताना चाहता हूँ और आप भी पता कर लीजिएगा कि एक भी आईएएस, एक भी आईपीएस या पीसीएस इस ज़िले से नहीं निकला है इन प्राइवेट स्कूलों से। चलिए, शिक्षा की तो व्यवस्था आपकी ये हो गई कि एक भी आपने टॉप का अधिकारी अपने स्कूल से नहीं दे पाया।
खेल कूद में अगर आपका स्कूल अच्छा होता तो कोई राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी निकला हो स्कूल से, वो बताइए आप। ऐसा भी नहीं है। वो भी नहीं निकला। चलिए, आप रंगमंच में अच्छा काम करवा रहे हैं तो कोई अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा रंगमंच का चेहरा निकला हो या हीरो हीरोइन निकली हो उस स्कूल से, वो बता दीजिए। वो भी नहीं निकली। कोई बढ़िया साइंटिस्ट निकला हो आपके विद्यालय का, वो भी नहीं। जो आप लूट के अड्डे बना रखे हो, इन लूट को अड्डों को तो बंद होना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय जनता का जो खून चूसा जा रहा है। मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो इन विद्यालयों में पढ़ाने में सक्षम है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 90% लोग। इतना फीस बढ़ गई है, इतना जो है किताबों का बोझ हो गया है कि बहुत ज्यादा। हमारा मानना ये है कि जो आपने ये मुद्दा उठाया, किताबों वाला भी बहुत अहम था और फीस वाला भी बहुत अहम था। अभी ये जो आज आपने बिजली का जो लोगों ने वो मीटर लगवाए हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, वो बहुत पीड़ित है। उसके लिए क्या क्या कर रहा है? बहुत दिनों से काफ़ी लोगों के फ़ोन कि भैया ये ज़बरदस्ती प्रीपेड मीटर हमारे यहाँ लग गए हैं, स्मार्ट मीटर जिसको कहते हैं। तो उसकी वजह से उनका कहना था कि जो पहले बिल हमारा 1500, 1700 या 2000 रुपये आता था, अब महीने का कम से कम 4000 से 5000 रुपये हो रहा है। और पता भी नहीं लग रहा है कि किस हिसाब से वो लोग पैसे काटते हैं, क्योंकि प्रीपेड मीटर के बाद आप पहले उसमें पैसा डालिए, हाँ, फिर वो आपको बिजली बिल्कुल, रिलीज बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने अपनी पूरी समरी दिखाई कि जैसे उनका पर डे का बिल आ रहा है, पर डे बिजली कंजम्पशन 35 रुपये, 40 रुपये, 42 रुपये, 43 रुपये, और एक दिन इकट्ठा आ रहा है 350 रुपये। तो ये संभव नहीं है कि जिसका 5 दिन का या 7 दिन का किराया 35 से 45 के बीच है, उसका एकदम 350 संभव नहीं है। बहुत अच्छी और बात आपने ये बताई। ऐसा हो रहा है। और सच्चाई ये है कि आदमी बहुत पीड़ित है जी और इस पे जो आप काम कर रहे हो वो एक बहुत सराहनीय कार्य है। जहाँ तक यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं जी उनके वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बड़ा कठिन है। जी इसके लिए आप उठाइए, जैसे आपका बिसराते, जी जी बिसरातों के जाने के लिए रास्ते बहुत कठिन है। जैसे मकबरा है नवाब मोहम्मद खां बंगश का, जी जी जी। उसका लोगों ने 12 फीट था लेकिन दबा के उसको 4 फीट कर दिया। तो इसके लिए भी मुद्दा आप उठाइए। नहीं, आपकी बात भाई साहब बिल्कुल सही है। हम आपको बता दें कि अपना जो पांचाल घाट पे दुर्वासा ऋषि आश्रम है, जी, जो आज ये आपको 7 मीटर चौड़ी रोड दिखाई पड़ रही है, इसके के लिए हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई है। और उसके बाद ये जिलाधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी ने इसको स्वीकृति दिलवाई, और आपने देखा होगा कि पूरी 7 मीटर की अच्छी रोड बन के गई है। आपने जो विश्रातों के लिए बताया है, उसके के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और नवाब मोहम्मद बंगश का मकबरा जो अपना बना हुआ है, हम कई बार गए हैं, कई बार हम गए हैं। बहुत अच्छा मकबरा पर्यटन विभाग ने बनवाया था, पुरातत्व विभाग ने, लेकिन वहाँ की भी रोड बड़ा कंजेस्टेड है। ये ठीक है कि एक दर्शनीय स्थल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि जो पर्यटक स्थान है वहाँ तक समुचित और अच्छा प्रबंध हो, यात्रा उनकी गाड़ी पहुँच जाए। ये पिकनिक पॉइंट बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका ठीक बिसराते कहना है। पिकनिक पॉइंट बन सकते हैं। आपका ये मकबरा पिकनिक पॉइंट बन सकता है। ये जगह ऐसी हैं कि आदमी घूमने जाए, लेकिन जब उसके रास्ते ही तंग हैं तो वहाँ पे आदमी नहीं, क्या इसमें करे? थोड़ी जागरूकता लाने की आवश्यकता है भाई साहब, क्योंकि अभी हमारे शहर में भी बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि बिसराते हमारे के लिए कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऐसे ही नवाब मोहम्मद खां बंगश का मकबरा है, जो कि एक दर्शनीय स्थल भी है और पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित स्थान भी है। जी, जी। तो वहाँ तक भी लोगों को जाके ये पता लगे कि हमारे फर्रुखाबाद के बारे में जो पूर्वज हमारे थे उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, बिल्कुल सही बात। ये होना चाहिए। ये थे हमारे साथ भैयन मिश्रा जी, आशीष मिश्रा और भैयन मिश्रा, जिन्होंने बेबाकी से हर बात का जवाब दिया। और ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनका मिलना जुलना उठना बैठना हर धर्म के लोगों से है। और इनकी कोशिश ये रहती है कोई भी धार्मिक प्रोग्राम है
किसी भी धर्म का है और वो इनको अगर बुलाता है तो ये उसमें जाके हिस्सा लेते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत